हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। चाहे आप किसी भी देश से जुड़ रहे हो, किसी भी समय जुड़ रहे हो, प्रभु के वचनों पर मनन करें, क्योंकि यही हमें जीवन देता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, एक और सुबह हम जब आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, अपने वचनों द्वारा आप हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, हमें शांति मिलती है, हमें स्थिरता मिलती है, हम अधीर नहीं होते। देखिएगा, हर बात में हम जल्दबाजी करते हैं, हर चीज जल्दी हो जाए, यही हमारा प्रयास रहता है। चीजों को लेकर हम व्यग्र होते हैं, आतुर होते हैं। हर चीज का एक समय है और उस समय के पूरा होने पर परमेश्वर उसे बेहतरीन बनाएंगे, ऐसा विश्वास हम में से कईयों में नहीं है। इसीलिए अनावश्यक व्यग्रता के हम शिकार होते हैं और समस्या में गिरते हैं। परमेश्वर हर चीज में हमारी भलाई ही करते हैं। हम समय की परिधि में हैं, इसलिए घड़ी वगैरह देखकर अरे समय हो चुका है, समय हो चुका है कहते हैं। कैलेंडर को देखकर कहते हैं कितनी जल्दी 11वां महीना आ चुका है। तारीखों को देखकर, हफ्तों को देखकर अरे इतना समय गुजर गया, इतने दिन हो गए कहते हैं। लेकिन परमेश्वर समय की परिधि से बाहर हैं। उनके समय का चक्र हमारे समय के चक्र के समान बिल्कुल नहीं है। हम समय की परिधि में हैं, हम घड़ी वगैरह पहनते हैं, पहले हाथ पर पहनते थे, अब सब कुछ सेल फोन पर आ गया है, तो मोबाइल पर ही टाइम भी देखते हैं। समय देखकर ज्यादा व्यग्र ही हम होते हैं। लेकिन यदि हम यह विश्वास करें कि प्रभु अपने समय पर सब कुछ भला करेंगे, बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, तो यह हमें शांति देगा और हमारे लिए आशीष का कारण होगा। इस व्यग्रता की वजह से ही हम कई बार बीमार हो जाते हैं, क्रोधित होकर, बीपी बढ़ा के, कई सारी और परेशानियों को हम आमंत्रित करते हैं। विवाह में दाखरस खत्म हो गया है कहकर मरियम जब प्रभु के पास आती है, मेरा समय अभी नहीं आया है, प्रभु कहते हैं, मेरा समय जब आएगा मैं करूंगा। सुनकर मरियम कामगारों से क्या कहती है, वो जैसा तुमसे कहें तुम करना, उनके कहे अनुसार आप करते रहिए, आपकी हर जरूरतों को वे समय पर पूरा करेंगे। आज हमारे लिए भी यही संदेश है। अरे ये होना था, ये नहीं हुआ, वैसे होना था, वैसा नहीं हुआ कहकर परेशान ना हो, बल्कि प्रभु जो कहते हैं वैसा करते जाएं, तो जीवन में आपको किसी भी प्रकार की व्यग्रता का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। बेवजह चीजों के लिए हाथ पैर मारकर, व्यग्र होकर ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, सोचने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर के आशीषों को आप अनुभव करने पाएंगे। पुनरुत्थान के बाद करीब 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे और विभिन्न स्थितियों में, परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को शिष्यों पर जाहिर किया। उन्होंने कई चमत्कार भी किए। प्रेरितों के काम पहले अध्याय की 3री आयत में हम यहां पाते हैं, देखिएगा। और उन्होंने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना जिसके विषय तुमने मुझसे सुना है। मैं अब आरोहित होकर स्वर्ग जाने वाला हूं, लेकिन तुम व्यग्र होकर कहीं और ना जाना, यरूशलेम में ठहरना और पिता के वायदे के पूरे होने का इंतजार करना। मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और जब तक वह पूरा ना हो जाए तब तक इंतजार करना। हमें क्या पसंद नहीं? इंतजार करना। इंतजार करने में काफी गुस्सा आता है ना। यदि किसी अधिकारी से मिलने के लिए इंतजार करना हो,
बस के लिए इंतजार करना हो या बिलिंग काउंटर पर इंतजार हो, अपॉइंटमेंट लेकर जाने के बावजूद भी यदि डॉक्टर समय पर ना आए तो, या फिर जब कैब बुक करते हैं और वो समय पर नहीं आता तब हम काफी व्यग्र हो जाते हैं। सुनिएगा, वास्तविक मसीहियों को इंतजार करना सीखना चाहिए। इंतजार का मतलब वेट करना। कई बार प्रार्थना में भी हम जल्दबाजी करते हैं, लेकिन प्रार्थना में भी हमें इंतजार करना है और निरंतर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के साथ हमें आशान्वित रहना है। परमेश्वर के वायदे को पूरा होने के लिए अब्राहम इंतजार करता है ना, करीब करीब 25 साल संतान के लिए इंतजार करता है। 25 साल से भी ज्यादा इंतजार करने के बाद में प्रभु का वायदा पूरा होता है। हमारे जीवनों में हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत पूरी हो जाया करें, फास्ट। इसी तरह इंसान की संसार यात्रा भी जल्दी खत्म हो जाती है। देखिए, जब हम भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाते हैं तो वो अच्छी तरह पचता है। जब जल्दी जल्दी खाने का प्रयास करते हैं, इंडाइजेशन होता है और दूसरी भी कई परेशानियां होती हैं। वैसे ही जीवनों में भी प्रभु की इच्छा पूरी हो, इसके लिए हमें इंतजार करना सीखना है। मेरे जीवन में क्या होना है, परमेश्वर ने पहले से ही उसकी योजना बना रखी है और उनकी योजनाएं मेरे लिए बेहतरी की हैं और वो मेरे लिए सर्वोत्तम है। मेरी सोच से, मेरी समझ से वो कहीं बेहतर हैं। यह विश्वास करने वाले इंतजार करेंगे। जो अपने आप को ऊंचा करते हैं, नीचा किए जाते हैं। परमेश्वर के उठाने तक यदि आप अपने आप को दीन बनाए रखें, परमेश्वर आपको उठाएंगे। शिष्यों से कहते हैं, तुम जाओ और यरूशलेम में इंतजार करना। किस चीज का इंतजार करना है? परमेश्वर के वायदे के पूरा होने का इंतजार करो। परमेश्वर ने जो वायदा दिया है उसके पूरा होने का इंतजार करो। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में प्रभु कहते हैं, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना प्राप्त कर लो, इंतजार करना। क्या कह रहे हैं? आजकल हमें लगता है वेटिंग पीरियड इज अ वेस्टिंग पीरियड। इस संसार की रीति पर आप बहुत चीजों के लिए वेट करते हैं, शायद हो सकता है वो वेस्ट हो, लेकिन परमेश्वर के कार्यों को पूरा होने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए आप जितना इंतजार करें उतने धन्य होंगे, उतनी बेहतरी आप जीवन में पाएंगे। तुम यरूशलेम में इंतजार करना। जब प्रभु कहते हैं तो शिष्य 12वीं आयत देखे क्या हो रहा है। प्रेरितों का काम, पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, प्रभु का स्वर्गारोहण जैतून पर्वत से ही होता है। आज भी उस पर्वत को आप वहां देख सकते हैं। और यदि आप यरूशलेम में जैतून पर्वत पर जाएं तो एक छोटे से आराधनालय को आप वहां पर पाएंगे। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। उस पहाड़ से वे यरूशलेम नगर को वापस आते हैं। यह पहाड़ और यरूशलेम कितना दूर है? इंग्लिश बाइबल के हवाले से यदि देखा जाए तो हाफ अ माइल, आधा माइल चलकर वे एक ऊपरी कोठरी पर पहुंचते हैं। और जब वे वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए या ऊपरी कोठरी पर गए। करीब करीब 160 लोग 10 दिन तक प्रार्थना में इंतजार करते हैं, ऊपरी शक्ति प्राप्त करने तक इंतजार करते हैं। 8वीं आयत देखिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखिए, बिना सामर्थ पाए आप बहुत कुछ करना चाहेंगे तो कैसे करने पाएंगे? खासकर आत्मिक विषयों में बिना तैयारी के आप लोगों को क्या सिखाने पाएंगे? आप परमेश्वर के लिए क्या कुछ हासिल करने पाएंगे? आवश्यक है कि पहले आप परमेश्वर पर इंतजार करें। जब पहले आप परमेश्वर की बात सुनेंगे तब आपके बोल थके हुओं को तसल्ली देने पाएंगे, निराश को बलवंत करने वाले हो पाएंगे। क्योंकि जब आप प्रभु के वचनों से भरेंगे तब आप अपने बोल से दूसरों को बलवंत करने पाएंगे। आपके बोल
आपके नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के अधिकार से होंगे, इसीलिए वे दूसरों के जीवन को प्रभावित करने पाएंगे। जब कभी आप किसी और से कुछ बात करने की इच्छा रखते हैं, तुरंत जो मन में आया जाकर कहते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि पहले प्रभु, यह बात मैं इस व्यक्ति से कहना चाहता हूं, क्या मैं बोलूं या नहीं? प्रभु, इस विषय में मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूं। प्रभु, यह प्रॉपर्टी क्या मैं खरीदूं? प्रभु, क्या यह यात्रा मैं करूं? प्रभु, यह कंस्ट्रक्शन आपकी इच्छा है? प्रभु, क्या यह गाड़ी मैं खरीदूं? खुदा, क्या मैं इससे विवाह करूं? बाहरी रूपरेखा देखकर आज कई लोग विवाह कर लेते हैं, आगे चलकर कितने अधिक परेशानियों का वे सामना करते हैं। विवाह सब विषयों में उत्तम है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, कम से कम 2 साल पहले से ही अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले कम से कम 6 महीने उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु की इच्छा जाने बिना कदम ना उठाएं। ये शिष्य जो थे सभी काफी बलहीन थे। प्रभु यीशु को क्रूस पर देख सभी डर के भाग गए थे, और पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रमाणित करते रहे कि मैं जीवित हूं, मैंने मृत्यु पर जय पाई है। बार बार उन शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह दिखकर यह साबित करते रहे, उन्हें बलवंत करते रहे। जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें बुलाया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें तैयार करते हैं, और उस तैयारी की परिपूर्णता के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए इंतजार करने कहते हैं। क्या आप प्रार्थना में इंतजार करते हैं या फिर कुछ जल्दी से बोल बोल कर खत्म करके चले जाते हैं? प्रार्थना में इंतजार का मतलब है बोलने के बाद सुनना, सुनने के बाद इंतजार करना। एक विषय को प्रभु के सामने रखने के बाद यू वेट अंटिल ही रिवील्स। आप प्रभु के सामने टाइम लिमिट नहीं रख सकते। प्रभु 1 हफ्ते में बता दीजिए, प्रभु 1 साल में कर दीजिए, प्रभु आज कर दीजिए, कल कर दीजिए। बजाय इसके उनसे कहें, प्रभु आप अपने समय पर सब ठीक करते हैं, अपनी इच्छा को आप मुझ पर जाहिर करें, कहें और इंतजार करें। प्रार्थना करके इंतजार करने वालों को उनके मांगने से भी कहीं ज्यादा बढ़कर प्रभु देते हैं, अपनी इच्छाओं को उन पर जाहिर करते हैं। 10 दिन प्रार्थना करने के बाद पेंतेकोस्त के दिन, मतलब प्रभु के पुनरुत्थान के बाद 50वां दिन, 50वें दिन, पेंतेकोस्त के दिन, जब वे सब लोग ऊपरी कोठरी पर जब प्रार्थना कर रहे थे, जिस प्रकार से कहा गया था, ऊपर से या स्वर्ग से वे सामर्थ को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद वे डरपोक शिष्य, वे बलहीन शिष्य, वे भागे हुए शिष्य पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करते हैं और हिम्मत के साथ सुसमाचार सुनाते हैं। सारी पृथ्वी में हलचल पैदा करने वाले हो जाते हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, बपतिस्मा देते हैं, और इस प्रकार से कलीसिया की नींव डलती है। चाहे कोई भी विषय हो, जितना अधिक आप अपने आप को चीजों के लिए तैयार करेंगे, इंतजार करेंगे, उतना आशीष पाएंगे। बैम्बूज, बांस आपने देखा है ना, उसकी रुपाई के बाद आसपास के पौधे जल्दी से बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ महीने तक बाहर कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका है, क्योंकि वह नीचे बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो जड़ पकड़ रहा है, क्योंकि उसे 80-90 फीट ऊंचा होना है। इसलिए पहले वो जड़ पकड़ता है। आंधी तूफान में दृढ़ता से खड़े रहने के लिए उसका जड़ जो है अधिक दृढ़ होता है। जितना अधिक हम प्रभु पर इंतजार करेंगे, जितना अधिक समय हम वेट करेंगे, उतनी हिम्मत को, उतनी ताकत को, उतने बल को हम हासिल करेंगे। इसलिए आज से पहले हर एक विषय को प्रभु के सामने प्रार्थना में लाएं और उसके बाद प्रभु का इंतजार करें। उनके समय का इंतजार करें, आपके समय के अनुसार नहीं। इंतजार करके देखिए, सही समय पर प्रभु हमें उठाएंगे और हमारे द्वारा महान कार्यों को प्रभु करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद। जी हां प्रभु, हमारे जीवनों में
कई बार हम धीरज नहीं धर पाते, इंतजार नहीं कर पाते हैं और जल्दबाजी करते हुए अपने आप को परेशानी में डालते हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम आप पर इंतजार करना सीख सकें, ताकि आपके समय पर आप हमारे जीवनों के द्वारा भी महान आश्चर्य कर्म कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा हमें आप भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और इंतजार करें। अपने समय पर प्रभु अपने चमत्कार को दिखाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।